हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज मार्शल आर्ट। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लेकर के आया हूँ किक, जिसको कहते हैं बैक किक, जापानीज में कहते हैं उशिरोगिरी किक। उस किक को आज मैं आप लोगों को इजी वे में पूरी तरीके से ट्यूटोरियल में सिखाने वाला हूँ। जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा कि अपने सेल्फ डिफेंस, अपनी सुरक्षा के लिए बैक किक कब और कैसे यूज़ करनी है, ओके। उसी प्रकार मैं आपको ट्यूटोरियल में बैक किक को चलाने के लिए सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बताता हूँ पहले स्टे किक। मतलब आप अगर खड़े हो स्टांस में, मतलब सिंपली खड़े हो, आप पर कोई अटैक किया, आपने उसको पुश किया या धक्का दिया, थोड़ा डिस्टेंस में गया, तो बैक किक कैसे चलाना है स्टे में। मतलब जंप नहीं लेना है। अभी पहला स्टेप है स्टे, मतलब यहाँ पे स्टांस में खड़े होकर के किक कैसे चलाना है। देखिए, सबसे पहले तो आप सिंपल खड़े हुए हैं इस तरीके से, क्लियर। अभी आप अगर राइटी है तो राइट लेफ्ट से अगर किक चलानी है तो लेफ्ट लेग को आगे लेके आना है, ओके। या फिर राइट लेग को पीछे लेके जाना है, ये पोजीशन, ओके। यहाँ पे है, यहाँ से ये पोजीशन, क्लियर। या फिर यहाँ से ये पोजीशन, आप जिस तरीके से सेटेबल कर पाए, ओके। या तो पैर को पीछे लेके जाइए ये, या फिर आगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि सामने वाला आदमी कितना दूर है, जो आप पर अटैक करेगा वो कितना डिस्टेंस में है। अगर आपके क्लोज है तो जिस पैर से मार रहे हैं उस पैर को पीछे लेके जा करके डिस्टेंस मेंटेन करनी है। अगर थोड़ा सा आगे है, दूर है आपसे, तो उसको पैर आगे ला करके सामने वाले को क्लोज करना है, क्लियर। ये बात एकदम ध्यान रखना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आपको बताते हैं किक चलाना। किक कैसे चलेगी, ध्यान से देखिएगा। अभी यहाँ पर हो, जैसे कि सामने क्लोज में है, कोई बंदा ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं गया, क्लोज में है, तो मैं यहाँ पीछे जाऊँगा, डिस्टेंस मेंटेन करूँगा, फिर यहाँ से स्टांस की पोजीशन तय करूँगा, क्लियर। फिर ये चीज़ यहाँ से फोल्ड करना है, पैर को मोड़ना है, आगे वाले पैर को इस तरीके से पूरा फोल्ड कर लेना है। मतलब ये जो पंजा है आगे दिख रहा है, सेम उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। और बॉडी को इस तरफ मोड़ना है, क्लियर। दूसरा, फिर ये जो राइट लेग से हिट करनी है, तो यहीं से नीचे से देखना है, सामने वाले को टारगेट यहाँ से मेंटेन करना है, क्लियर। यहाँ से टारगेट मेंटेन करने के बाद इस किक को यहाँ से हिट करना है, ऐसे, क्लियर। यहाँ पे आए, यहाँ से ये ध्यान रखना है, ये पंजे को जो है ये एकदम खड़ा पड़ेगा, हिल पड़ेगी, ये चीज़ पड़ेगा, क्लियर। बैक किक में अगर हार्ड चोट देना है तो हिल मारना है, नॉर्मल केवल पुश करना है सामने वाले को, दूर जा कर के गिरे तो पूरा पंजा से हिट कर देना है, क्लियर। ये ध्यान। अब ये हो गया सामने। अगर आपको घूम के हिट करना है तो ये आपको इजी वे में सिखाया हूँ, लेकिन थोड़ा फास्ट, मतलब कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी दिया हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बताइएगा, हम और इसको डीप जा करके आपको अच्छे से समझाऊँगा। चलिए अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। अगर स्टेप पे है, स्टेप यहाँ पे है, अगर खड़े खड़े बैक किक हिट करनी है यहाँ से, तो तुरंत ही आपको स्टांस वही पोजीशन लेना है। अगर आपको राइट लेग से मारना है तो लेफ्ट पीछे लेके जाना, ये तो साइड पोजीशन देखनी है, क्लियर। साइड पोजीशन देखनी है, यहाँ से ये फुल उठानी है, फिर पैर यहाँ ला के रखना है, क्लियर। सिंपल खड़े हैं, यहाँ से किक ऐसे चलाएँगे, यहाँ पे तुरंत रख देंगे अपने पोजीशन में। और ये चलेगा कैसे, ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा इसमें मेन पॉइंट होता है स्टांस। अगर स्टांस आपका मेंटेन है तो सामने वाले पर आप अटैक सही से कर पाएंगे और सामने वाले को ही चोट आएगी। और अगर आपकी स्टांस मेंटेन नहीं है तो आप किक चलाते वक्त या तो आपका बैलेंस ख़राब होगा, तो आप खुद ही गिरेंगे, नहीं तो सामने वाले पर जैसे ही अटैक करेंगे आप खुद ही पुश हो जाएंगे। मतलब दुश्मन के गिरने से पहले आप खुद ही गिर जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे पोजीशन मेंटेन रहना चाहिए। अगर आपको पीछे डायरेक्टली हिट करना है तो यहाँ से टारगेट देखना है, ये स्टांस बनाना है। स्टांस बनाने के बाद तुरंत यहाँ से किक, फिर वापस पैर यहाँ, क्लियर। मेन चीज़ है इसमें स्टांस। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे आपको हिट करनी है, पैर राइट लेग आगे लेके आना है, राइट लेग आगे ला करके पीछे देखना है, देखने के बाद टारगेट अटैक सामने रखना है, क्लियर। आदमी भड़ाक से जाके पीछे गिरेगा, ओके। चलिए आते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप में दोस्तों ये है, इजी भी है, थोड़ा हार्ड भी है। इजी इसलिए है कि आपको सपोर्ट मिल जाएगा, और हार्ड इसलिए है कि सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा आपको बैलेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। क्योंकि उशिरोगिरी किक यानी कि बैक किक चलाने के लिए सबसे ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत होती है, और मार्शल आर्ट की सबसे खतरनाक किक भी होती है। बैक किक अगर सटीक पड़ती है तो सामने वाला उठता नहीं है दोबारा, ओके। तो बैक किक अगर आप सिंपली यहाँ पे हैं और आपको लग गया कि आपको अटैक होने वाला है बैक से, तो ईजी, जैसे कि आपने सिंपल यहाँ से एक टर्निंग किक चला लिया सामने वाले के लिए, ओके। दूसरी हो गई किक यहाँ से बैक, क्लियर, सिंपल, मतलब बॉडी का बैलेंस ही कवर करना है। तीसरा है आपको हाथ रख करके बैक किक चलानी। यहाँ पर देखना है, अगर सामने वाला ज़्यादा क्लोज आ गया है तो यहाँ पर हाथ को ज़मीन पर रखना है, क्लियर। नीज को भी यहाँ पे रखना है,
ओके, साइड से देखना है, साइड से शोल्डर के पास से नहीं देखना है, यहाँ से देखना है। मतलब जो ये राइट हैंड है, राइट हैंड के नीचे से ही देखना है। क्लियर? राइट हैंड से नीचे से देखेंगे यहाँ से, उसके बाद यहाँ से किक ऊपर ऐसे उठाएंगे। क्लियर? यहाँ पे है, ठीक है ना? यहाँ से सीधा किक ऊपर। ओके, थैंक यू।